पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण वांगचुकांनी अखेर 26व्या दिवशी संपवलंय। शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मुख्य मागणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट काहीही वक्तव्य केलं नसलं तरी वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपलं उपोषण मागे घेतलंय। प्रमुख मागणी मान्य झालेली नसताना वांगचुकांनी उपोषण मागे का घेतलंय? उपोषण मागे घेण्यावरून आता विरोधकांचं काय म्हणणं आहे पाहूयात या रिपोर्टमधून। नमस्कार, मी स्नेहल चौधरी, आपण पाहत आहात LS मराठी। दिल्लीत 26 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक मेदांता रुग्णालयात दाखल होते। मध्यरात्री दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात वेगवान घडामोडी घडल्या। भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा यांच्यासह डॉक्टर जितेंद्र सिंह तातडीने रुग्णालयात पोहोचले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीतील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचं आश्वासन दिलं। केंद्रीय मंत्र्यांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक कायद्याचं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर JP नड्डा यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन वांगचुक यांनी मध्यरात्री आपलं उपोषण मागे घेतलंय आणि वांगचुकांची मुख्य मागणी असलेल्या शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याविनाच हा तिढा मध्यरात्री सुटलाय। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। नीट पेपरफुटीवरून कॉकरोच जनता पार्टीने काढलेल्या मोर्चावरील लाठीचार्जवरून देशातील वातावरण तापलेलं असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 34 दिवसांनी आपलं मौन सोडलंय आणि पहिल्यांदाच भाष्य केलंय। पेपरफुटीतील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालयाचं स्थापन करण्यात येतील। तरुणांच्या भविष्यासोबत खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी या पोस्टमधून केली आहे। मात्र धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत यांनी अवाक्षरही काढलेलं नाहीये। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे
और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर व्हिडिओसह ट्विट करत उपोषण मागे का घेतलं हे स्पष्ट केलंय। सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेताना देशातील सद्यस्थितीचाही व्यापक विचार केलाय। पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालाय आणि अनेक ठिकाणी आंदोलनं तीव्र होत आहेत। हे आंदोलन दीर्घकाळ चालल्यास विद्यार्थ्यांमधील संतापाचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो आणि देशभरात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडून हिंसक वळण लागू शकतं, अशी भीती वांगचुक यांना होती। कोणत्याही आंदोलनामुळे देशाचं नुकसान होऊ नये आणि विद्यार्थ्यांचं भवितव्य हिंसेच्या गर्तेत अडकू नये या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिलं, असं वांगचुक यांनी स्पष्ट केलंय। सोनम वांगचुक यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलंय, मी केंद्रीय मंत्री JP नड्डा आणि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तसेच लेह लडाख सर्वोच्च समितीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत 26 दिवसानंतर नुकताच माझा उपवास सोडलाय। यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांच्या 65 खासदारांनी मला भेटून किंवा पत्र लिहून उपवास सोडण्याचा आग्रह केला होता। देशातील संभाव्य हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आणि विविध अटींवर दीर्घ चर्चा केल्यानंतर हे करण्यात आलंय। मी लवकरच एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये या अटींविषयी सविस्तर माहिती देईन। तोपर्यंत कोणताही हिंसाचार टाळण्यासाठी आपण सर्वांनी सतर्क राहावं, असं आवाहनही सोनम वांगचुक यांनी केलंय। मात्र मोदींच्या व्हिडिओ संदेश नंतर आणि JP नड्डा यांच्या भेटीनंतर लगेचच मध्यरात्री उपोषण सोडल्यानं विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। वांगचुक यांनी मध्यरात्री किंवा अशा घाईघाईत उपोषण सोडायला नको होतं, कारण यामुळे देशभरातून आणि विरोधी पक्षांकडून या लढ्याला मिळणारा प्रचंड पाठिंबा तळागाळात पोहोचण्यापूर्वीच थांबलाय। सरकार कोणत्याही चर्चेला तयार नव्हतं। केवळ न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि प्रकृती खालावल्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांना रुग्णालयात जावं लागलं। जर वांगचुक आपल्या मुख्य मागणीवर ठाम राहिले असते तर सरकारला झुकायला भाग पाडता आलं असतं। धर्मेंद्र प्रधान हे काही धर्मात्मा नाहीयेत की ज्यांच्या खुर्चीसाठी लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य पणाला लावलं जावं। त्यामुळे पंतप्रधानांच्या पोकळ आश्वासनानंतर विश्वास ठेवून मध्यरात्री उपोषण मागे घेणं म्हणजे आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासारखं आहे, असा थेट आरोप संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर आणि या संपूर्ण प्रक्रियेवर केला। विनती इसलिए करते थे कि हजारों की लाखों की संख्या में बच्चे आए, पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा, मोदी जी के ऑफिशियल रेसिडेंस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में घेर लिया, सबको अरेस्ट किया। कल रात को पूरा विपक्ष राजघाट पर गया, वहाँ भी आंदोलन हो गया। मुंबई जैसे शहर में आंदोलन हो रहा है। आज भी आदित्य ठाकरे जी आंदोलन करेंगे, परसों रविवार को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का बड़ा आंदोलन चलेगा। हम सभी ने इस आंदोलन को देश भर में ताकत दी है, हम सभी ने। नहीं, डॉक्टर साहब सीधा एक सवाल है
कि दो सरकार के मंत्रियों के हाथ से सोनम ये गलत अपना है। अनशन पीछे लेते हैं। ये गलत है। उसी जगह पर जाना चाहिए था जहाँ से आपको घिसट कर लेके गए, जंतर मंतर, लोगों के सामने, बच्चों के सामने। तब बच्चे रो रहे थे, जब आपको लेकर गए वहाँ से तो बच्चे रो रहे थे। तो उस सभी बच्चों के सामने जंतर मंतर के मंच पर आकर ये अनशन अगर छूट जाता, सरकार के हाथों से नहीं, वो बच्ची जिसने सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाई है, वो बच्ची जिसकी पुलिस ने वहाँ घर सड़क पर छेड़खानी की है, वो बच्ची नेहा जिसने आपके साथ 20-22 दिन तक उसी मंच पर अनशन किया है, ऐसे किसी एक के हाथ से अगर आप ये अनशन छोड़ देते तो आप ज़्यादा तेजस्वी हो जाते, हाँ, आप और बड़े हो जाते। लेकिन ऐसे दो मंत्री आ गए जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी ये आंदोलन ख़त्म करने का और बच्चों को और आपके आंदोलन को बदनाम करने का। ये बीजेपी के लोग वांगचुक साहब को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, चीन के एजेंट, इसके एजेंट, वहाँ का फंडिंग। हम आपको डिफेंड करते रहे और आगे भी डिफेंड करते रहेंगे। लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मध्यरात्रीच्या व्हिडिओ संदेशावर आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र शब्दात आक्षेप घेत त्यांचा करपूस समाचार घेतलाय। सोनम वांगचुक यांच्या 26 दिवसांच्या उपोषणानंतर पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांसाठी जारी केलेल्या या व्हिडिओ संदेशाला राहुल गांधींनी विद्यार्थ्यांचा घोर अपमान आणि केवळ एक राजकीय ढोंग असल्याचं म्हटलंय। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, देशातील विद्यार्थ्यांची माफी आणि गुन्हे मागे घेणे या 3 मोठ्या मागण्या अत्यंत आक्रमकपणे राहुल गांधींनी मांडल्यात। त्यामुळे वांगचुकांनी जरी उपोषण मागे घेतलं असलं तरी सीजेपी आणि विरोधक प्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत। त्यामुळे वांगचुकांनी उपोषण मागे घेऊन हे आंदोलन शांत झालेलं नाहीये तर अजूनच तीव्र झालंय। त्यामुळे आता प्रधानांचा राजीनामा सरकार घेणार का की आणखी काही मोठी पावलं उचलणार हेही या आंदोलन अजून चिघळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट LS मराठी।